हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, होप यू ऑल आर गुड। और आप सभी को पता होगा काउंसलिंग के बारे में, और काउंसलिंग की मैं बता देता हूँ कैसे क्या करनी है। सबसे पहली चीज़ तो आप ये देख लें कि जो बीपीएड है, बीपीएड के लिए जो काउंसलिंग होगी उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ चॉइस फीलिंग में आपका सेंटर का आएगा, कोई सब्जेक्ट का नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन रखे होंगे सिंपल। पहला फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना चाहते हैं, सेकंड पे आप क्या लेना चाहते हैं। अगर आपका ये इसलिए दे रखा होता है, अगर आपका ग्वालियर नहीं हुआ तो आप गुवाहाटी ले लेंगे सेकंड में, तो इसलिए पहले ग्वालियर में टिक कर देना, फिर सेकंड में गुवाहाटी में। और जिसको पहले गुवाहाटी लेना वो पहले गुवाहाटी में टिक कर देना और सेकंड में आपका ग्वालियर टिक कर देना। ये आपका प्रेफरेंस रहेगी उसके हिसाब से, ठीक है। दोनों में भरना जरूरी है, दोनों में भर देना। कई लोग ऐसे होते हैं जो खाली ग्वालियर ग्वालियर टिक कर देते हैं, उनकी रैंक लो होती है और फिर उनका एडमिशन कहीं भी नहीं होता है। ये गलती मत कर देना प्लीज़, आपसे निवेदन है। और ये था बीपीएड के लिए, इसमें कोई सब्जेक्ट का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। अब रखते हैं एमपीएड की बात। तो एमपीएड में आपको पता है कि काउंसलिंग फेज़ 1 आपकी होने वाली है, तो उसके लिए आपके चार्जेस लगेंगे कुछ 1300 रुपये करीब, और आपको ऐसे एक सबमिट करना पड़ेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे आपके सब्जेक्ट फिल होते हैं। तो जैसे ही आप उसके लिए जाएंगे, मतलब सब्जेक्ट के लिए सिलेक्शन के लिए, तो आपके पास इतने सारे ऑप्शन होंगे। तो ये ऑप्शन आपके खुलेंगे और इसमें से आपको आपके अपने हिसाब से भरना है। जैसे आपको अगर पहले ग्वालियर लेना है तो ग्वालियर के सारे भर देना, जितने भी आपके 6 हैं ग्वालियर में वो सारे भर देना। उसके बाद आपके 4 जो गुवाहाटी में है, ठीक है, उनको भर देना। अपनी प्रेफरेंस रखना, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, ठीक है, जो लेना चाहते हैं वो अपनी प्रेफरेंस रखना। और ये देखो, अब मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे करके टिक करने होते हैं। इसमें आपका देखिए कुछ भी आप टिक कर सकते हैं ऐसे। पहला आपका प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, ये आपके ग्वालियर के हो गए। देखें, ये मेरा ही फॉर्म है एक्चुअली, ठीक है। तो ठीक है, तो ये ऐसे आप भर देना, ये पूरे हो जाएंगे। अब इसमें क्या करना होता है, ये सारे 10 के 10 पूरे टिक करने होते हैं। उसके बाद में देखिए, जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो ये सीरियल वाइज आ जाएंगे। देखिए 10 आ गए ना, अपने फर्स्ट प्रेफरेंस क्या दे रखी है, सेकंड क्या। अब इसमें क्या बात करनी है मेरे को कि अगर आपको एक्सरसाइज फिजियोलॉजी लेनी है, तो अगर आप सब्जेक्ट चाहते हैं, आपको सेंटर से कोई मतलब नहीं है, तो आप पहले एक्सरसाइज फिजियोलॉजी ग्वालियर भरिए, फिर आप एक्सरसाइज फिजियोलॉजी गुवाहाटी भरिए, क्योंकि आपको तो सब्जेक्ट से मतलब है। लेकिन अगर आपको सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, सेंटर से मतलब है, तो पहले आप पूरे 6 के 6 वो आप ग्वालियर भर देना, ठीक है। उसके बाद में आप गुवाहाटी भर देना 4, ठीक है। तो ये क्योंकि आपको सेंटर से मतलब है कि सेंटर मेरे को मिलना चाहिए, सब्जेक्ट कोई भी हो मैं ले लूँगा, ठीक है। तो आप पहले ग्वालियर के 6 के 6 भर देना, ऐसे आपके नंबर वाइज आ जाने चाहिए। आप देखना, एक बार चेक करना, सबमिट करने से पहले यहाँ प्रोसीड टू पेमेंट आएगा, उससे पहले ये चीज़ चेक कर लेना कि पूरे 10 के 10 मैंने भर दिए हैं और पहले से लेके 6ठे तक मेरे ग्वालियर है। अगर आपको ग्वालियर लेना है या फिर गुवाहाटी लेना है, तो पहले आप गुवाहाटी भर देना, सारे चारों गुवाहाटी भर देना, फिर 6 ग्वालियर भर देना। तो ये एक प्रोसीजर है। इसके बाद में जब आप प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे तो आपका सबमिट हो जाएगा और आपको फिर अलॉटमेंट लेटर आएगा एक ऐसा, जिसमें आपका लिखा आएगा यू आर नाउ सेलेक्टेड फॉर LNIP ग्वालियर, एंड आपको इतने बजे आपको रिपोर्टिंग करना है और इतने बजे आपको मतलब फीस सबमिट करनी है। तो ये भी सब आपका दिखा देगा। अगर आपका गुवाहाटी हुआ है तो गुवाहाटी दिखा देगा। तो ये थी आज की वीडियो जो मैं बताना चाह रहा था। बीपीएड वालों के लिए कोई ऐसा सब्जेक्ट का मैटर नहीं है, उन्हें बस चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है कि ग्वालियर जाना है या गुवाहाटी जाना है। बस इन दोनों में आप कुछ भी भर देना, दोनों में गुवाहाटी भर देना या फिर दोनों में ग्वालियर भर देना अगर जो चाहिए, या फिर पहले अगर आपको ग्वालियर चाहिए तो ग्वालियर पहले भर देना, फिर गुवाहाटी भर देना। ऐसा मत करना कि कुछ भी ना भरो आप, ठीक है। होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ हिट द लाइक बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कर देना, ठीक है। मिलते हैं, जल्दी से काउंसलिंग कर लो।